हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप आगे भी क्लासेस में पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 भी सॉल्व की थी, ठीक है, और कुछ वर्कशीट्स भी सॉल्व की थी। तो आज हम एक ऐसी ही वर्कशीट सॉल्व करेंगे, यानी कि वर्कशीट नंबर 32, जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 से ही रिलेटेड है। तो इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले आप इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ पढ़ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट 32। अब वर्कशीट 32 सॉल्व करने से पहले कुछ जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने डिस्कस की थी, विदिन 2 मिनट्स हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक तो सबसे पहली बात, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करेंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल की हर साइड का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे आप सभी का कोई ना कोई नाम है, ऐसे ही राइट एंगल की तीनों साइड्स का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो जो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में हम उसको बोलते हैं लंब। थीटा के साथ वाली होती है आधार, यानी कि बेस। 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण। और मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, ये लिखी हुई है मैंने। और उसकी शॉर्ट ट्रिक हम पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, एस से साइन, सी से कोस, टी से टेन। तो ये कुछ फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं। और लास्ट जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ ये भी फॉर्मूले पढ़े थे। कॉसिकेंट थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, सीकेंट थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कॉसिकेंट थीटा किसका उल्टा हुआ? साइन थीटा का। सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। ठीक है, ये तो लर्न करने का मेथड हो गया। अब टेंजेंट थीटा और कोट थीटा के ये दो फॉर्मूले होते हैं, साइन अपॉन कोस, और कोट का होता है कोस अपॉन में साइन। ठीक है, एक क्लास हम पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम एक ही फिगर से बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ठीक है, वो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल हम अपनी वर्कशीट के साथ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ टेंजेंट थीटा, आपको टेंजेंट थीटा दे दिया, टेंजेंट फाई दे रखा है आपको, 7 टेंजेंट फाई इक्वल टू 4, तो आपको निकालना है 7 साइन फाई माइनस 3 कोस फाई अपॉन 7 साइन फाई प्लस 3 कोस फाई। अब जो ट्राइंगल का मेथड है, जो ट्राइंगल से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वो आप पहले सीख चुके हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं और फिर हम इसी क्वेश्चन को ट्राइंगल से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, जो मुझे निकालना है पहले मैं उसको लिख देती हूँ। 7 साइन फाई माइनस 3 कोस फाई अपॉन 7 साइन फाई प्लस 3 कोस फाई। ठीक है, अब इसमें मुझे करना क्या है, अंश और हर को कोस फाई से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस फाई। हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, अंश और हर को कोस फाई से भाग देने पर। ठीक है, चलिए करते हैं। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। करते हैं, कोस फाई से डिवाइड, कोस फाई माइनस 3 कोस फाई डिवाइड बाय कोस फाई अपॉन 7 साइन फाई अपॉन कोस फाई प्लस 3 कोस फाई अपॉन कोस फाई। यही होगा। अब ये तो कट गया, ये भी कट गया, मेरे पास बचा। अब यहाँ से फॉर्मूला देखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या है आपका? टेंजेंट थीटा है, तो मैं लिख देती हूँ 7 टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई माइनस 1 अपॉन 7 टेंजेंट फाई प्लस 1। अब टेंजेंट फाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 4/7 आएगी ना। 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करते हैं 4/7 - 1
7 इंटू 4/7 प्लस 1, यही से कैंसिल हो गया, यही से कैंसिल हो गया। 4 माइनस 1 अपॉन 4, सॉरी 3 है, ये 3 था यहाँ पे, 3 और 4 प्लस 3 यानी कि 1/7। ये आ गया मेरा आंसर। और मैंने सिर्फ एक स्टेप किया है कि मैंने इसको सिर्फ cos phi से डिवाइड करना है हमें, ठीक है, और मेरा आंसर आ गया है। अब जब आप इसको ट्राइंगल मेथड से करेंगे तो आप सबसे पहले ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप साइन फाई निकालेंगे, कोस फाई निकालेंगे और फिर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। नो डाउट आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन वो प्रोसेसर बहुत लंबा है और वो हम लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो आप ट्राइंगल मेथड से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इससे करें तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको और आपकी कैलकुलेशन पार्ट भी जो है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं पढ़ूंगी तो ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का भी है और ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। तो कंटिन्यूसली 2 क्लासेस से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको इसका आंसर भी याद होगा। मुझे तो याद है कि इसका आंसर 0 है, ठीक है। तो देखते हैं, एक फिगर आपको दे रखी है, आपको निकालना है फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R, है ना। फिगर बना लेते हैं, PQR 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये आपका एंगल है थीटा। अब मुझे टेंजेंट, सबसे पहली बात तो अभी मैंने बोली आपको कि ट्राइंगल की थर्ड साइड नहीं है, तो ट्राइंगल की थर्ड साइड निकाल लेते हैं पहले। P नहीं है मेरे पास, तो अंडर रूट ऑफ h² माइनस b² यानी कि 169 माइनस 144 25, ये आ गया 5, ये 5 है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल्स लिख लेते हैं कि 4 एंगल P की बात हो रही है अभी। B कितना है 12, P कितना है 5 और H है मेरे पास 13। अगर मैं एंगल R की बात करती हूँ तो मैंने कहा था जब आपका एंगल चेंज हो जाता है तो H तो सेम रहता है ना, H सेम रहेगा, लेकिन B और P जो बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, हमारा ये अब थीटा बन गया है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी कि P आ गया 12 और B आ गया 5, है ना। अब टेंजेंट P निकालते हैं। टेंजेंट P फॉर्मूला देखो क्या है, P/B। P कितना है 5, B कितना है 12। अब यहाँ से कोट R अगर मैं निकालूंगी तो B/P यानी कि 5/12। करना क्या है, दोनों को माइनस, यानी कि टेंजेंट P माइनस कोट R यानी कि 5/12 माइनस 5/12, 0 हो गया, ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करने से पहले हम अपने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपकी इसी लीग पे चलेंगे, इन्हीं फॉर्मूले से चलेंगे। फिर मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाऊंगी और फिर उसी से आप जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो आपका सॉल्व है, वो आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सरसाइज का है ये। इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट ये निकालना है और सेकंड पार्ट आपको निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और हम लास्ट क्लास में भी सॉल्व उसको कर चुके हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस बी होता है a² माइनस b², ठीक है। यहाँ लगा देते हैं a² माइनस b² a² माइनस b², लग गया। अब एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना। यानी कि जहाँ पे साइन है वहाँ पे आंसर कोस में आ जाएगा और जहाँ पे कोस है वहाँ पे आंसर साइन में आ जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो लिख दिया मैंने रिजल्ट उधर। अब ये देखो कोस स्क्वायर थीटा, कोस अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा का।
तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रीज़न लिखोगे कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा की वैल्यू 7/8 और इसका स्क्वायर करना है मुझे, 7 का स्क्वायर 49 और ये 64 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट तो यही है कोट स्क्वायर थीटा यानी कि 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49 अपॉन में 64 और ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, ट्रायंगल से भी नहीं करना पड़ा और 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया। आप इसको नोट करें। तो मैं सेकंड क्वेश्चन रीड करती हूँ आपका। एक ट्रायंगल आपको दे रखी है ACB राइट एंगल्ड एट C। ठीक है, AB दे दिया 29 और BC मुझे दे दिया 21 और आपको निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और अपना निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। एक ट्रायंगल मुझे दे दी ACB। ठीक है, ये एंगल मुझे थीटा दे दिया। AB मुझे दे दिया है 29 और BC मुझे दे दिया है 21 और मुझे निकालना है फर्स्ट पार्ट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और सेकंड पार्ट मुझे निकालना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें जो है इसमें थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड साइड अगर मुझे निकालनी पड़ेगी तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं हमारे? डायरेक्ट फॉर्मूलेज नहीं दिख रहे हैं आपको? ये देखो, हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1, है ना। यानी कि इसका तो आंसर आ गया आपका 1, है ना। डायरेक्ट आ गया 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी है। ठीक है, और इसको लर्न करने का तरीका, आइडेंटिटीज़ को लर्न कैसे करना है आपको मैं वो भी बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। हम पूरी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की भी और उससे रिलेटेड फॉर्मूले की भी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा। लेकिन क्या ये मेरे लिए एप्लीकेबल होगा? देखने वाली बात ये है कि क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकती हूँ। चेक करते हैं। मेरा एंगल हो गया यहाँ पे कोस 2 थीटा, लेकिन मेरे पास थीटा है तो हम इस फॉर्मूले को अभी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है मेरे पास कि कोस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो निकल गया 1 हो गया, है ना। अब इसका निकालना है मुझे। इट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यानी कि b/h, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास है, साइन थीटा का फॉर्मूला है p/h। अब मुझे तो इसने दे दिया है b और इसने मुझे दे दिया है p। b कितना दे दिया मुझे 21 और p कितना दे दिया इसने मुझे h इसने दे दिया मुझे 29। ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा p, ये निकालना पड़ेगा, है ना। तो p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और h कितना है मेरे पास 29 का स्क्वायर और b स्क्वायर है मेरे पास 21 का स्क्वायर। अब अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो इसका सबसे इजी मेथड, अभी हमने फॉर्मूला भी यूज़ किया है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस b और a प्लस b, तो वो भी लगा सकते हैं। चलो उसी से कर लेते हैं। 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21 कितना आ गया 50 और ये कितना आ गया 8। p स्क्वायर इक्वल टू, तो p स्क्वायर इक्वल टू 400, p आपके पास आ गया है 20। 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये मेरे पास आ गया 20। ठीक है, अब cos थीटा निकालें। b/h, b कितना है 21, h कितना है 29।
साइन थीटा p बाय एच यानी कि 20/29 है ना। करना क्या है, इसमें पहले पुट करनी है तो कर देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 21/29 का स्क्वायर और ये 20/29 का स्क्वायर। अब ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और फर्स्ट पार्ट हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी है जिसमें हमें डायरेक्ट जो है वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। तो अब जो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, और जो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका वो आपका सेम है, ऐसा ही है, वो आप उसको उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। आपको दिया है इफ़ बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, बी और क्यू जो है न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण दे दिए, और साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। क्वेश्चन है आपका इफ़ बी और एंगल क्यू जो है न्यून कोण है, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे एक्यूट एंगल्स, ठीक है। और आपको दिया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, इट मीन्स दो ट्रायंगल हमें चाहिएंगी, तो आपको प्रूव करना है एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें गिवन लिखते हैं, पहले दिया है जो बी और एंगल क्यू जो है न्यून कोण, और साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब हम फिगर बना लेते हैं इसकी, ए बी सी, और एक ये बना लेते हैं यहाँ पे पी क्यू आर। अब यहाँ पे इसने मुझे दे दिया है एंगल बी जो है वो, एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो न्यून कोण है, और साइन बी और साइन क्यू मुझे इक्वल दे दिया है। अब यहाँ से अगर मैं साइन बी निकालती हूँ, साइन बी कितना है, p बाय एच, ये p है और ये h है, तो ये मेरे पास आ गया ए सी अपॉन में ए बी, है ना। यहाँ से अगर मैं साइन क्यू निकालती हूँ तो क्या होगा, पी आर अपॉन में पी क्यू, यही होगा। अब मुझे दोनों इक्वल भी दे रखे हैं, तो मैंने लिखा अब साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल इसने दे दिया है, तो मतलब ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में पी क्यू, ये मुझे इसने इक्वल दे दिया है। यानी कि ये हमने अपने इक्वेशन में कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने अपनी इक्वेशन में इसको पुट किया है, ठीक है। अब आगे देखिए करना कैसे है ये, मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में पी क्यू। अब मैंने क्या किया, जो पी आर है मैंने उसको यहाँ लिख दिया और ए बी को मैंने यहाँ लिख दिया, यानी कि इन दोनों की जगह बदल दी बस, इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और मैंने इसको लिख दिया मान लो के इक्वल है, ठीक है। अब ए सी अपॉन पी आर के बराबर है, और ए बी अपॉन पी क्यू भी के बराबर है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ए सी इक्वल टू के पी आर और ए बी इक्वल टू के पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पाइथागोरस लगाते हैं, और बी सी, और पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे और फिर हम बी सी और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है, बी और क्यू बराबर है, ठीक है। तो मैं वही साइड ले लेती हूँ, बी सी और क्यू आर। चलो पाइथागोरस लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी पे। जब मैंने पाइथागोरस लगाई तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल मिला मुझे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। और सेम ट्रायंगल पी क्यू आर पे अगर मैं लगाऊंगी तो पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मुझे एंगल बी और क्यू इक्वल चाहिए, तो मुझे बी सी और क्यू आर निकालना पड़ेगा। तो चलो बी सी निकाल लेते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर छोड़ दो और सबको उधर ले जाओ, और ऐसे ही इधर क्यू आर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, देखो ए बी किसके इक्वल था, पी क्यू के इक्वल था, सॉरी ए बी किसके इक्वल था, पी क्यू के इक्वल था, और ए सी जो है हमारा किसके इक्वल था, पी आर के इक्वल था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
AC और AB की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इज K स्क्वायर PQ स्क्वायर और AC इज K स्क्वायर PR स्क्वायर। इसको 1 और इसको 2 दे देते हैं। ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पुट की हैं, तो BC स्क्वायर आ गया आपके पास। K अगर मैं बाहर निकाल दूँ अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, यही आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो। QR की वैल्यू अंडर रूट लग जाएगा, 3/4 करना है मुझे। तो BC अपॉन QR कितना आ गया, K अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइड बाय PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। तो BC अपॉन QR किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। और देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये देखो अब इसको और इसको मैच अगर मैं करूँ तो AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR सब किसके बराबर आए, K के बराबर आ गए। मतलब क्या है कि सारी साइड जो हैं वो प्रोपोर्शनल आ गई, समानुपाती आ गई। समानुपाती आ गई मतलब क्या है, ये दोनों त्रिभुजें आपकी क्या हो जाएंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगी। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो ये एंगल्स आपके इक्वल हो ही जाएंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। साइन B साइन Q आपको दे रखा है, इक्वल है, मैंने इनको इक्वल कर दिया, पोजीशन इंटरचेंज की, K के वैल्यू इक्वल रख दिया, दोनों पे पाइथागोरस लगाई, उसके दोनों को डिवाइड किया। उसके बाद मेरी साइड जो है वो सारी प्रोपोर्शनल आ गई, और साइड प्रोपोर्शनल इट मीन्स ट्रायंगल सिमिलर, और अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, आप उसको खुद ट्राई करें। ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 32, और मैं इसको कह सकती हूँ कि हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 तक का जो बेस है, यानी कि जो फाउंडेशन है हमारा त्रिकोणमिति का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और हम नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और विद शॉर्ट ट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्री का ही पढ़ने वाले हैं। तब तक आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ें और अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझे दें, और अपने फ्रेंड्स में भी इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करवाएं। ठीक है, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।